हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSIR नेट अड्डा। मैं हूं आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सैलरी हो सकती है अगर आपके पास CSIR नेट JRF है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फ्लो चार्ट सा मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ड्रॉ करा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम कुछ सैलरी एस्पेक्ट के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम मान के चलें कि आपका CSIR नेट JRF क्वालिफाइड है, उसके बाद अगर आप PhD में जाना चाहते हैं तो PhD में जाने के बाद स्टूडेंट्स आपको JRF मिलता है। JRF में लगभग अगर हम मान के चले स्टूडेंट्स तो 35,000 आपका एस्टिमेटेड अमाउंट रहता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपको HRA भी मिलता है। यहीं पर अगर आप जैसे ही स्टूडेंट्स कंटिन्यू रखते हो, ठीक है, अपना SRF तक पहुंचते हो स्टूडेंट्स, तो यही अमाउंट आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है। 38,000 का एस्टिमेटेड अमाउंट रहता है, जिसमें आपको एडिशनल HRA भी मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो अगर आप इसी के साथ साथ एडिशनल बेनिफिट चाहते हो तो यहाँ पर स्टूडेंट्स तुम्हें एक और चीज़ को ऐड अप कर लेना है, यानी कि कुछ एडिशनल फेलोशिप जो कि गवर्नमेंट तुम्हें प्रोवाइड करती है। जैसे कि उन्हीं में एक आपका इंपॉर्टेंट फेलोशिप है स्टूडेंट्स, जिसका जो अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट अप टू 1 लाख तक है। PMNRF फेलोशिप रहती है स्टूडेंट्स। अगर आप इस फेलोशिप के हकदार बन जाते हैं तो लगभग आपको एक महीने में 1 लाख जो है अमाउंट, अप टू 1 लाख अमाउंट जो है स्टूडेंट्स वो मिल सकता है। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें कि मान लीजिए कि आप इस PhD वाले रास्ते को नहीं लेना चाहते हैं और आप डायरेक्टली ये क्वालिफाई करके स्टूडेंट्स सीधा अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आपकी जो इनिशियल सैलरी होगी स्टूडेंट्स लगभग 50,000 से शुरू हो जाती है अगर आप किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं। बट अगर प्राइवेट कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे चीज़ें मैटर करती हैं, डिफरेंट रहती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप अगर किसी सरकारी कॉलेज में बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसके लिए और भी अदर कंडीशंस मैटर करती हैं अपार्ट फ्रॉम हैविंग द CSIR नेट JRF, यानी कि आपका API स्कोर कैसा है या फिर आपकी जो प्रीवियस जो भी एकेडमिक परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स वो किस तरीके की रही है। इसी के साथ अगर हम लोग आगे बात करें, मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि आपके पास CSIR नेट JRF है और आपने PhD नहीं करा है, और उस कंडीशन में स्टूडेंट्स आप एक प्रोजेक्ट फेलो की तरह भी काम कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं स्टूडेंट्स आपको मौका देते हैं, जो भी वो कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें असिस्ट करने का, यानी कि प्रोजेक्ट असिस्टेंट बनने का आपको मौका देते हैं। तो अगर आप उसमें आप कॉन्ट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं, आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट बन पा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये भी आपके पास एक बहुत सुनहरा मौका होता है। क्योंकि अगर तुम यहाँ पर आके स्टूडेंट्स एक अच्छा सा रिसर्च पब्लिकेशन निकाल पाते हो और तुम चाहते हो कि आगे की फर्दर स्टडीज करना, नॉट इन इंडिया बट येस इन अब्रॉड, तो ये आपको एक बहुत ही सुनहरा मौका दे देता है। तो वहां पे अगर तुम अब्रॉड जाओगे स्टूडेंट्स, तो वहां पे और आपके पास ब्राइटर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, यानी कि स्कॉलरशिप अमाउंट आपके पास और अच्छा होता है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, मान लेते हैं कि आपके पास CSIR नेट JRF है, आपने PhD भी कर रखी है, आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप काफ़ी सारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या फिर इवन अगर आप CSIR की लैब में भी एज अ साइंटिस्ट लग जाते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है टू अर्न 11 लाख के अराउंड अमाउंट स्टूडेंट्स पर ईयर, यानी कि 1 लाख तो तुम्हारा पक्का है ही। ये तो मैंने इनिशियल बताया है। जैसे जैसे आपका जो एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स वो आता जाएगा तो डेफिनेटली ये अमाउंट तो बढ़ना ही है। तो इट इज़ द बेसिक अमाउंट विच आई हैव डिस्कस्ड हियर। सो आई होप तुम्हें क्लैरिटी मिल गई होगी कि कितना अमाउंट जो तुम सैलरी का है स्टूडेंट्स वो एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर तुम्हारे पास CSIR नेट JRF है तो। ऑलराइट, सो आई होप इस वीडियो से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिली होगी और गाइडेंस भी मिली होगी। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, CSIR नेट अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। थैंक यू सो मच।